अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड हिस्ट्री। जी तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। जी तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जिससे अल्लाह ताला उसे नवाज दे और उस इंसान को दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल अदब अल मुफरद में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक रिवायत नकल की है जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मत को 4 खसलतों के हसूल की तरगीब दे रहे हैं और अहादीस की बाज़ किताबों में इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के तौर पर जिक्र किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इस इरशाद का हासिल ये है कि जिस इंसान को अल्लाह ताला 4 सिफात से नवाज दें और दुनिया की कोई चीज़ इसके पास ना भी मौजूद हो तो उसे किसी गम और फिक्र की ज़रूरत नहीं रहती। गोया कि ये 4 खसलतें बहुत बड़ी दौलत है जिनके मुकाबले में दुनिया की मादी दौलतें कुछ भी नहीं। पहली खसलत हुस्न इखलाक है। हुस्न इखलाक जिस इंसान के अंदर पाई जाए वो हकीकत में कि इल्म और अमल का खुलासा और निचोड़ अच्छे इखलाक हैं। सारी तालीम उलूम व फ़नून में महारत दुनिया भर की डिग्रियाँ किसी के पास मौजूद हों लेकिन अगर इसके पास अच्छे इखलाक नहीं तो गोया इसका कुछ भी नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ अहदीस में इरशाद फरमाते हैं कि मुझे मुअल्लिम और तालीम देने वाला बनाकर भेजा गया है, तो साथ दूसरी जानिब आपने ये भी इरशाद फरमाया कि मुझे इसलिए भी मबूस किया गया और भेजा गया ताकि आला इखलाक की मैं तकमील करूं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इखलाक की तालीम भी दी कि जिसका अमली नमूना पेश किया कि जिसका जिक्र कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बुलंद कलमात से फरमाया कि आप इखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फायज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद इखलाक का नमूना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपके इन बुलंद इखलाक का नक्शा यूँ बयान किया कि मदीना मुनव्वरा में अगर किसी बांदी को भी कोई काम होता, कोई ज़रूरत होती तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब फरमाती तो आप इसकी ज़रूरत के लिए भी हाजिर होते और जहाँ वो कहती आप इसके काम को सरअंजाम देते। आप इस पहली खसलत का हसूल भी हर साहब ईमान को करना चाहिए और हकीकत है कि इंसान इबादत की कमी के बावजूद हुस्न इखलाक की बदौलत बड़ा ऊंचा रुतबा हासिल कर सकता है। इसलिए सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी हुस्न इखलाक की बदौलत इन लोगों का मुकाम हासिल कर लेता है जो रात भर नवाफिल पढ़ते हों और दिन भर रोज़ा रखते हों। कितनी ऊंची फजीलत है इस हदीस में बयान की गई है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आखिरी और अहम नसीहत हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मशहूर सहाबी हैं। इन्हें यमन की जानिब भेजते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नसीहत फरमाई थी। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने मुवत्ता इमाम मालिक में इस सिलसिला में हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ये कौल नकल किया है कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रवाना होने के लिए अपनी सवारी की रकाब में पाँव रखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए मुआज़ लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना। इसी तरह दूसरी खसलत पकीज़ा खाना है। दूसरी खसलत की ये बयान फरमाई गई कि खाने में हलाल का एहतमाम करने वाला हो। ये भी बड़ी ऊंची खसलत है कि इंसान को हमेशा हलाल का एहतमाम करना चाहिए और किसी भी हराम के ज़रिए से अपने आप को महफूज रखना चाहिए। हराम से तो एक मुसलमान दूर रहे, मुश्तबा से भी अपने आप को बचाए। हलाल की कमाई से इंसान नेकी की तरफ राग़िब होता है, नेकी का जज्बा और शौक़ पैदा होता है। इसलिए एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल रोज़ी की तलब को भी एक इस्लामी फरीज़ा करार दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे अफजल इबादत हराम से बचने को करार देती थी। हराम खाने की वजह से इंसान की इबादत मकबूल नहीं होती, दुआएं रद्द हो जाती हैं। अहादीस में तफसीलन इसका जिक्र मौजूद है। इसी तरह तीसरी खसलत गुफ्तगू में सच इख्तियार करना है। जब किसी को बात में सच्चाई की दौलत नसीब हो ये भी आला सिफ्त है। सच्चाई दुनिया और आखिरत दोनों में इंसान को नफ़ा देती है, कामयाबी से हमकिनार करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है सच इंसान को नेकी और भलाई की राह दिखाता है और नेकी इंसान को जन्नत तक ले जाती है। और एक रिवायत में मौजूद फरमाया जो अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत करता हो इसे सच्ची बात करनी चाहिए।
लुकमान हकीम रहमहुल्लाह, जिनकी हिकमत और दनाई के अक़वाल कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाए हैं, इनसे किसी ने पूछा कि आपको ये हिकमत और दनाई कैसे हासिल हुई। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा दो चीज़ों का एहतमाम किया, एक ये कि हमेशा सच बोलना और दूसरा फजूल कामों से इज्तनाब। इन दो असबाब से मुझे ये हिकमत और दनाई हासिल हुई है। और चौथी खसलत क्या है? अमानत की पासदारी। चौथी खसलत जिसका इस रवायत में जिक्र किया गया वो ये है कि अमानत की पासदारी होनी चाहिए। इंसान के पास अमानत चाहे माल की सूरत में हो, चाहे कलाम की सूरत में, ओहदा और मनसब की सूरत में हो, मशरा की सूरत में हो, बहर सूरत अमानत का लिहाज रखना चाहिए, अमानत की पासदारी और ख्याल रखना चाहिए। अमानत की दो मुख्तलिफ सूरतें हैं। इसी तरह किसी शख्स के पास बतौरे औरियत कोई सामान हो, किसी ने इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ दी, ये भी अमानत में शामिल है। रास्ते में या किसी भी जगह कोई गिरी पड़ी हुई चीज़ किसी इंसान को मिलती है, ये भी अमानत है, इसे भी मालिक तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। किसी ने माल रखवाया और रखवाने वाला दुनिया से चला गया, ये माल भी अमानत है, इस पे मरहूम के वर्सा तक पहुंचाया जाए। इसी तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ये जुमला मनकूल है कि ये उम्मत इस वक्त तक खैर पर कायम रहेगी जब तक इस उम्मत के अफराद में तीन सिफात मौजूद होगी। एक ये कि बात करने में सच्चाई को अख्तियार करने वाले हों, दूसरा ये कि जब फैसला करें तो हक़ और इंसाफ के मुताबिक फैसला करें, और तीसरा ये कि जब उम्मत के लोगों से रहम तलब किया जाए तो वो रहम करें। और ये तीन असूल जब उम्मत से खारिज हो जाएँ तो वो फितने में मुब्तला हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबों में अमानत का जिक्र फरमाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते थे कि अक्सर व बेशतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा देते तो ये इरशाद फरमाते थे कि जिसमें अमानतदारी का वस्फ नहीं उसका ईमान कामिल नहीं, और जिसमें अहद और वादा की पासदारी नहीं इसका दीन कामिल नहीं। हासिल ये कि जिस मुसलमान के पास ये चार सिफात मौजूद हों, अगर दुनिया की कोई दौलत इसके पास ना भी हो तब भी इसके लिए यही चार सिफात काफ़ी हैं। यही चार खसलतें सबसे बड़ी दौलत हैं। अल्लाह ताला इन चारों खसलतों को अब अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।